आपकी पैदाइश कराची की है, आपका एक तवील अरसा वहीं आपने कराची में गुजारा और फिर लाहौर जो है वो आप बहुत अरसे से मुझे 10 साल होने वाले हैं। तो सर इसकी कोई वजह? लाहौर मुझे शुरू से बहुत अच्छा लगता था। लाहौर, मैं कहता हूँ लाहौर एक आसिबी शहर है। मतलब मैं बचपन से आता था ना, मैं जब भी, मुझे याद है मैं लाहौर से जाता था, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता था। फिर एक ज़माने में मैं जर्नलिस्ट था, उस ज़माने में भी मेरा बहुत आना जाना होता था, और मुझे याद है मैं लाहौर से जब भी जाता था ना तो मैं उदास होकर जाता था। मैं कभी खुशी नहीं गया कि यार मुझे और कराची मुझे समझ में नहीं आता था, सब बात है मुझे। और एक वक्त ऐसा आया था, मैं आया हूँ 2014 में मेरे ख्याल है या 15 में, तो मैं परेशान हो गया था कराची से। मतलब मुझे लगता था, एक तो कराची पूरा मुझे लगता था सीपिया टोन में हो गया। जो हमने अपने बचपन में देखा था कराची खुला सा था, उस ज़माने में कराची खुला था, दरख्त आपको बादाम के दरख्त नज़र आ रहे हैं, नीम के दरख्त नज़र आ रहे हैं, वो सारे, क्योंकि वो एक कॉन्क्रीट का ना जंगल बन गया कराची। तो लाहौर का ये था कि, और अच्छा लाहौर में है कुछ बात, लाहौर में एक मिस्ट्री है, लाहौर खींचता है अपनी तरफ। अब मैं अपने घर में हूँ ना, मैं इतना बाहर नहीं निकलता, लेकिन पता नहीं क्यों मैं लाहौर में होता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे अभी तक मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं लाहौर छुट्टियाँ गुजारने के लिए आया। तो लाहौर और मैं कोई उन कराची वालों की तरह कि सिर्फ मैं बिरयानी और नहारी, जिसको ये लोग रोते रहते हैं हलीम, कि उसकी वजह से मैं कहूँ यार उसके अलावा लाहौर में बहुत अच्छी लड्डू पीटियाँ कितनी अच्छी होती है लाहौर की, है ना। तो ये पागलों वाली बातें कि सिर्फ बिरयानी या हलीम पे किसी शहर को वो कर देना कि उसका खाना, ये स्टूपिड बात है, और ये स्टूपिड लोग ही करते हैं। ये हम अहले लाहौर बहुत खुश हुए हैं। नहीं, मैं तो पक्का लाहौर, मैं तो हमेशा, मेरे तो कराची के दोस्त कहते हैं कि तुमसे ज़्यादा तोता चशा मारती है। अच्छा सर, एक दो चीज़ें और पूछना चाहूँगी और उसके बाद फिर हम यकीनन चूँकि इंटरैक्टिव सेशन है तो हम ऑडियंस से भी क्वेश्चंस लेंगे। अच्छा, ये एक और सवाल जो है वो आपकी टेक्निक के हवाले से ही, आपकी राइटिंग के हवाले से है, और वो सवाल ये कि सर प्ले राइट होना और एक जस्ट अ राइटर होना, दोनों में क्या, कि मुराद ये कि जब आप स्क्रीन के लिए लिख रहे हैं तो स्क्रीन के लिए लिखना जो है वो आम लिखने से मुख्तलिफ कैसे है? वो मुख्तलिफ इसलिए कि उसमें टेक्निक्स आ जाती है। लेकिन बाद आपका स्क्रीन प्ले होता है जो हमारे इधर राइटर नहीं समझते। हमारे इधर मसला ये हुआ कि जो डाइजेस्ट से जो लिखने वाले आते हैं ना, उनके मैं देखता हूँ वो लोग सिर्फ क्या होता है जुमले, उनकी हर चीज़, भाई कोई आदमी अगर आ गया तो उसको कहना जरूरी नहीं कि तुम आ गए हो, तुम बैठ गए हो, तुमने चाय पी ली, मतलब आप चाय का मग भी वो कर सकते हैं ना। हमारे इधर क्या होता है स्क्रीन प्ले के ऊपर ना, मतलब ये होता है कि लोग तवज्जो नहीं देते, और ड्रामा जो लिखा जाता है वो टेक्निक्स पे आपको पता होना चाहिए, आपको कंटिन्यूटी पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस सीन के बाद किसका सीन आएगा। तो ये टेक्निकल प्रोसेस है। ये शुरू में नहीं समझ में आता, जो नए, जाहिर सी बात है जो नए आते हैं, लेकिन जब आप करते रहते हैं, फिर मेरे साथ ये हुआ क्योंकि मैं एडिटिंग पे बैठने लगा था तो मुझे समझ में आने लगी चीज़ें, क्योंकि आप एडिटिंग पे बैठते हैं, आप देख रहे थे, आपको सब, आपको पता चलता है जी पंच लाइन क्या होनी चाहिए, आपका आखिरी जुमला क्या। आखिरी जुमला ये नहीं होता कभी भी कि मैं चाय लाती हूँ, आप नहा लें, फ्रेश हो जाएं, ये नहीं होता। जो आप करने लगे ना, मतलब आपका हर ड्रामे का एंड होता है मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ, आप बैठ जाए, मैं आ रही हूँ, मतलब ये नहीं होता। मतलब आपकी पंच लाइन होनी चाहिए, हमेशा पंच लाइन होनी चाहिए। मैं डॉक्टर में सज्जाद का देखता था, हालांकि वो लिटरेचर के आदमी, लेकिन उनको इतना पता था पंच लाइन्स का। मैं देखता हूँ उनका, यूनुस जावेद की मैं देखता था क्या पंच लाइन्स इन लोगों की होती थी कि जहाँ उनका सीन एंड हो रहा होता था। तो ये चीज़ें ना थोड़ी सी ये कि ये नहीं है कि अगर आप बहुत अच्छे अफसाने लिखते हैं तो आप ड्रामा लिख लेंगे, वो आपको समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सा ताख़ीर के साथ आता है। सही। सर ये सवाल जो है ये मेरे ख्याल से ये मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बतौर एक इंसान भी और शायद सीखने के मकसद से भी, और मुझे लगता है कि जैसे आपने, आपसे जब मेरी गुफ्तगू हो रही थी, जब आप आए थे तो उस वक्त हम ये बात कर रहे थे कि हालात के हवाले से हमने कहा कि मायूस कुन बहरहाल आपको चीज़ें नज़र आती हैं। अब एक लिखारी ज़ाहिर है कि जब वो चीज़ों का मुशाहिदा करता है, वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो यकीनन उसकी जो परसेप्शन है वो कदरे मुख्तलिफ है बाकी अफराद से कहीं ना कहीं, और जो चीज़ें आम इंसान देखता है, अगर वो एक तख्लीक़कार को देखता है तो यकीनन वो एक डिफरेंट इम्पैक्ट करती है उसके ऊपर, और ये इम्पैक्ट कभी कभी आपकी जो आपकी तख्लीकी सफ़र है उसको भी मुतासर करता है। तो जब आप अपने इर्द गिर्द ये देखते हैं कि कहीं मायूसी फैली हुई है, कहीं आपको जुल्म नज़र आता है, कहीं आपको और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बतौर इंसान हमें इफ़ेक्ट करती हैं, आप अपना तख्लीकी सफ़र फिर भी कैसे जारी रखते हैं? मतलब ये एक सवाल है कि एक लिखारी के लिए वो फैसिनेशन कहाँ से आए, वो मोटिवेशन कहाँ से आए दैट यू हैव टू कंटिन्यू विद योर राइटिंग, विद व्हाटएवर यू आर डूइंग। तो आपने अपने आप को कैसे जारी व सारी रखना है, वो उम्मीद कहाँ से लाएंगे आप? देखिए, मैंने तो इतनी कायली की है कि मैंने कुद्दूसी साहब की बेवा लिखा, उसके उस ज़माने में मैं फिर भी लिख रहा था। मैंने घिसी पिटी मोहब्बत लिखा है, वो 2020 में आया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा।
अब मैं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा बल्कि काम कर रहा हूँ। और वो इसलिए कि आपको जाहिर सी बात है, आपको पता है कि आपको अपनी वो चलाने के लिए, ज़िंदगी चलाने के लिए आपको करना पड़ता है। अच्छा, जैसे उस ज़माने में पता नहीं आपसे इससे आपके सवाल से रिलेटेड है या नहीं, लेकिन मैं बताऊँ एक दौर था कि जब आप टीवी के लिए ड्रामे करते थे बड़े आराम से आपको चेक मिल जाते थे, राइटर्स को नहीं ये लोग तंग करते थे। अब मसला ये हो गया है कि राइटर्स को ये लोग इतना तंग करते हैं कि अब एक वक्त में अगर वो राइटर जो कहता है कि जी मेरा ब्रेड एंड बटर राइटिंग है, वो नहीं वो कर सकता, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इतना ये लोग आपको तंग कर रहे थे। जैसे आपका एक चेक है, उसके लिए आपको 2 महीने 3 महीने मतलब इतना आपको कर रहे थे। फिर राइटर्स जो ये करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मैं एक राइटर है ज़ंजीबील दोस्त भी है हमारी, तो मैं यही सोचता था यार ये इतना क्यों कर रही है। जब मैंने क्योंकि मैं 4 साल से नहीं लिखा था, मैं कहा ये ज़ंजीबील अच्छी राइटर है, लेकिन इनको पता नहीं क्यों कि 4 5 10 ये लिखे जा रही है। फिर मुझे जब मैं इसमें आया, मुझे पता चला कि हाँ ये ज़रूरी है, क्योंकि अब मैं कर रहा हूँ। अब मैं यही है मुझे कि भाई मैंने 2 एपिसोड दे दिए, अगर उन्होंने दे दिए पैसे ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे का काम शुरू कर दिया, उसने दे दिए, फिर आपने वो कर दिया, तो ये चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। और आपका सवाल क्या था, मैं भूल गया। सर मेरा सवाल ये था कि ये जो इर्द गिर्द का माहौल जब आपके क्रिएटिव प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है, तो जाहिर है कि वो आपका नहीं वो करता है, वो तो देखें लिखना जो होता है ना, जब मैं भी लिखता हूँ तो मुझे यही होता है कि जब तक आप अपने इर्द गिर्द, मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये जो किरदार हैं, जो आपकी कहानियाँ ना, ये आपके इर्द गिर्द, हम वही बात है, हम जिंदगी से जो लेते हैं हम वही जिंदगी को लौटा देते हैं ना। मतलब ये होता है। तो ये होता है कि जब तक, जैसे अभी जो मैं लिख रहा हूँ ARY के लिए लिख रहा हूँ, उसका नाम है अब देख तमाशा। वो एक लड़का है जिसको मतलब, और अब चैनल वाले शुक्र है इस चीज़ में उन्होंने वो किया है कि वो इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक्स पे ऊपर है। ये रेप के ऊपर है और लड़के के रेप के ऊपर है, पूरी कहानी जो है ये इसके ऊपर है। मैं 6-7 एपिसोड्स लिख चुका हूँ, ये लोग वो कर रहे हैं इसके ऊपर। तो अब देखिए क्या होता है कि वो भी, क्योंकि वो एक इंसिडेंट ऐसा था जो मैं गया था, जहाँ मैं उस लड़के से मिला, मतलब कुछ ऐसे वो थे कि मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, और फिर वो देखा कि मुझे होता है कि जिस आदमी को आप उसकी मर्जी के बगैर इस तरह के हालात का आप उसको वो कर देना, तो उसकी शख्सियत जो है डैमेज होती है, वो किस तरह निकलता है। तो लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों में ना, मुझे लगता है थोड़ा सा ना आपको पॉजिटिव एक वो रखना चाहिए कि मतलब एक आदमी, हम ये ना दिखाएंगे वो सुसाइड कर ले। जैसे हमारे इधर हमेशा ये होता है कि हमारे टीवी पे खास ये हो गया है कि पता नहीं क्या कोई रोमांस में नाकाम हुआ, उसने खुदकुशी कर ली फला। आप किसी उसको एक ट्रैक पे नहीं दिखाते कि भाई ठीक है, एक हो गई एक चीज़ आपकी मर्जी के खिलाफ हो गई, एक एक्सीडेंट है। जैसे जिंदगी में होता है ना, कोई एक्सीडेंट कोई आपका कर देता है, कोई आपकी गाड़ी को मार देता है, तो उसमें आपका कसूर तो नहीं है ना, वो तो एक एक्सीडेंट है जो हो गया। तो ये हमें ना, मुझे लगता है कि इस चीज़ पे, क्योंकि हमारी ना बहुत मतलब हम जहनी बीमार होते जा रहे हैं। मैं देखता हूँ एक तो खुदकुशी को इतना रोमांटिसाइज लोग कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों को मतलब ड्रामों में रगे काटना, वो लगता है कि रोमांटिसाइज ठीक है। चलो मैं कहता हूँ अगर वो आ रहा है आप उसका बताएं कि भाई क्या है, या तो आप उसकी मतलब एक डेप्थ में जाके उस टॉपिक को करें ना, कि अगर एक आदमी जो अगर सुसाइड कर रहा है तो क्या है। जैसे हम बाहर की फिल्मों में देखते हैं कि अगर वो लोग लेते हैं तो फिर उसका वो पूरा बैकग्राउंड होता है ना। तो हमारे इधर क्या होता है, वो है कि जी किसी और अच्छा सारी उसमें ये होता है कज़न मैरिजेस, वही जो चक्कर होता है, और उसमें फुप्पी की बेटी, खाला की बेटी, मामू का बेटा, ये सारी चीज़ें ना, मतलब मैं कहता हूँ इनको चाहिए यार ये आप कज़न मैरिजेस से निकल जाएं। मतलब अपने आपको ड्रामों में तो ये चीज़ कम से कम वो करें कि यार ये गलत कर रहे हैं आप लोग जो कर रहे हैं, जो आप किस तरह की जनरेशन ला रहे हैं, किस तरह के उनके दिमाग है, किस तरह की उनकी कंडीशन है उन बच्चों की। तो मतलब जिस तरह हमारे इधर तो रोमांटिसाइज किया जाता है ना जी, वो हर दूसरे ड्रामे में ये होता है जी कज़न आया बाहर से, बड़ा वो है, खाला की बेटी भी पीछे पड़ गई, फुप्पी की बेटी भी पीछे पड़ गई। तो ये चीज़ें ना, मुझे लगता है ये चीज़ें हमें थोड़ी सी वो करनी चाहिए अपने से ना, मतलब काटनी चाहिए इन चीज़ों को। बहुत हो गया, बहुत आपने दिखा दिया, अब आप वो करें, हम नए टॉपिक्स की तरफ बढ़े आगे।